लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार नफरत अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिन रात टीवी चैनलों पर नफरत परोसने वाली गोदी मीडिया अब अपनी ही फैलाई गई नफरत का शिकार हो चुकी है। गोदी मीडिया ने इस हद तक नफरत को फैलाने का काम किया है कि अब धीरे धीरे गोदी मीडिया पर ही इसका उल्टा असर दिखने लगा है। इसके बाद उसके हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि जिस नफरत के पुजारियों को सिर माथे का तिलक बनाकर गोदी मीडिया को सजाया गया था, माथे का तिलक ही गोदी मीडिया का सिर दर्द बन गया है। क्योंकि नफरत के पुजारियों ने गोदी मीडिया की लंका में आग लगा रखी है। देश के एक मशहूर न्यूज चैनल के पत्रकार और उसके परिवार पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि पत्रकार का पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पत्रकार की पत्नी को घर से खींचकर बलात्कार की धमकी दी गई है। बच्चा सहम चुका है और बाप मदद की गुहार लगा रहा है। पत्रकार को समझ में नहीं आ रहा कि उसके चैनल की फैलाई गई नफरत का असर उस पर ही क्यों होने लगा, क्योंकि इस नफरत को किसी और के लिए फैलाया गया था। ये नफरत कपड़े और लिबास देखकर फैलाई गई थी, लेकिन इसका असर अब खुद पर ही भारी पड़ता जा रहा है, जिसे देखकर पत्रकार बाप बाप चिल्ला रहा है। दरअसल अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके पत्रकार हैं अमीश देवगन, जिनका प्रोग्राम आता है आर पार। लेकिन इस वक्त अमीश देवगन की पीठ दर्द से करहा रही है। अमीश के प्रोग्राम में केवल और केवल धार्मिक मुद्दों को ही अपने बहस का विषय बनाया जाता है और धर्म के आधार पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एजेंडा चलता है। बार बार उस समुदाय को इस चैनल पर गाली देने का काम होता है, लेकिन यही चैनल अपनी ही फैलाई नफरत का बुरी तरह से शिकार हो गया है। अल्पसंख्यकों का शिकार करने वाले अब चैनल अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जिन लोगों को खड़ा करने का काम ही गोदी मीडिया ने किया है, कोई अपने प्रोग्राम का नाम रखता है हल्ला बोल, कोई कहता है दंगल, कोई कहता है मास्टर स्ट्रोक और कोई कहता है कि पूछता है भारत। लेकिन सत्ता की दलाली में इन लोगों ने अपनी पत्रकारिता का पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया, क्योंकि इन लोगों ने दिन रात अब्दुल को गालियां दी, अब्दुल को देशद्रोही साबित किया, अब्दुल को पंचर पुत्र के नाम से पुकारा, अब्दुल की नागरिकता पर सवाल उठाया, अब्दुल की बहन बेटियों की खींचकर सड़क पर बलात्कार करने की धमकी दी, अब्दुल के काम धंधे और उसके रोजगार चौपट करने की मुहिम चलाई, अब्दुल को बर्बाद करने की साजिश रची। लेकिन अब अब्दुल के लिए बनाए गए गड्ढे में अमीश देवगन ही गिर गया है। दरअसल नफरत के पुजारियों ने अमीश देवगन की पीठ मार मार कर लाल कर दी है, जिसके बाद नोएडा फिल्म सिटी में हाहाकार मचा हुआ है। सेक्टर 16 में हंगामा मचा हुआ है कि ये क्या नफरत फैलाए, हम नफरत बांटें, हम वसूली करें, हम धंधा करें, हम और हमारे ही पत्रकार पर नफरती चिंटुओं ने हमला कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भी महंत जी सूबे में? आखिर कैसे हो गया गोदी मीडिया पर हमला? आखिर कैसे जख्मी हो गया गोदी मीडिया के पत्रकार? अमीश देवगन की पीठ हो गई लाल। आखिर कैसे अमीश के पत्रकार की हो गई कुटाई? आखिर कैसे नफरत फैलाते फैलाते खुद ही शिकार हो गई गोदी मीडिया? आखिर कैसे पिट गया गोदी मीडिया का पत्रकार? आखिर कैसे मिल रही है बलात्कार की धमकियां? आखिर कैसे आक्रामक हो गई अंधभक्तों की भीड़? आखिर कैसे नफरत के पुजारियों ने पत्रकार को दौड़ाया? आखिर कैसे खामोश खड़े रहे कानून के मुहाफिज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं हम खबर की तरफ। मीडिया का हब माने जाने वाला नोएडा में अमीश के पत्रकार के साथ बहुत बुरा हुआ। 10 अप्रैल की देर रात नोएडा एक्सटेंशन में न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ शर्मा सोसाइटी में जगराते के नाम पर बज रहा लाउडस्पीकर बंद करवाने गए थे, जो देर रात तक बज रहा था। जब उन्होंने सोसाइटी के लोगों से स्पीकर बंद करने की बात कही तो लोग नाराज होने लगे और उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। इसके बाद लोगों की भीड़ ने काफी दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सौरभ शर्मा नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटी ऑक्सफोर्ड स्क्वायर सुपरटेक इको विलेज 3 में रहते हैं। उन्होंने 11:30 बजे जगराते के नाम पर बज रहे गानों को बंद करवाने के लिए 112 नंबर पर कॉल किया। इसके बाद उनके पास पुलिस का कॉल आया और उन्हें मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कहा तो वहां पर मौजूद भीड़ भड़क गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन लेटर मांगा गया तो पत्रकार सौरभ को लोगों ने राष्ट्र विरोधी कहा और लगे
हाथ सौरभ शर्मा को पाकिस्तानी भी कह दिया। लेकिन मामला केवल गाली गलौज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भीड़ ने उनको मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। इसके बाद आयोजक ने कहा कि ये पाकिस्तानी है, इसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। पत्रकार सौरभ शर्मा ने उसी रात 12 बजे बिसरख थाने में घटना की जानकारी दे दी थी, लेकिन सोमवार को भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सौरभ ने पुलिस से गुजारिश की है कि उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे को जान का खतरा है और आरोपियों पर जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। इस मामले को खुद न्यूज़ 18 ने भी रिपोर्ट किया है और बताया है और लिखा है कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा ट्वीट पर इस मामले के संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर विवाद में दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और पुलिस जांच कर उचित कदम उठा रही है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सूचना मिलने पर मौके पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाया गया। इसके बाद पीड़ित पत्रकार की ओर से शिकायत मिली कि उनको जान से मारने की धमकी मिली थी, उनके साथ अभद्रता की गई। इसको लेकर पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच की है, लेकिन उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इस कारण आयोजकों और अन्य लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। न्यूज़ 18 ने अपनी खबर में लिखा है कि उनका पत्रकार देर रात सोसाइटी में जगराते के नाम पर बज रहा लाउड स्पीकर बंद करवाने गया था। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी और भीड़ ने उनकी परवाह न करते हुए हमला कर दिया और उन्हें जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ ने इस दौरान उनका काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन जब वे अपने घर के पास पहुंचे और वहां मौजूद गनमैन से मदद मांगी, साथ ही शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया, तो भीड़ वापस मुड़ गई। हालांकि इससे पहले उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनके परिवार को मारने के साथ ही नंगा करके घुमाने की धमकी भी दी गई। यानी कल तक जो मीडिया संस्थान दूसरों के कपड़े उतारने और दूसरों की बहन बेटियों को बलात्कार की धमकी देने वालों का समर्थन करते थे, अब वही लोग न्यूज़ 18 के पत्रकार को ही जान से मारने और नंगा घुमाने की धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सौरभ के हवाले से बताया है कि जब भीड़ ने अनुमति पत्र दिखाने की बात कही तो उन्हें राष्ट्र विरोधी बताते हुए पाकिस्तानी करार देकर जान से मारने की धमकी तक दी गई। उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि कानूनन आप लाउड स्पीकर रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं। ये बात सुनकर आयोजक ने कहा कि ये पाकिस्तानी है और इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। सौरभ ने बताया कि इस दौरान पीसीआर के 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तब सौरभ को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सौरभ अपने घर पहुंचे और तहरीर देने के लिए थाने गए। पीछे से उनकी पत्नी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर खतरा होने की बात कही तो उन्होंने कुछ पुलिसकर्मी मौके पर भेजे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सौरभ की पत्नी अंकिता शर्मा को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचने पर भीड़ ने अंकिता के साथ भी बदसलूकी की और उनको अपशब्द कहे। पुलिस और ऑक्सफोर्ड स्क्वायर के RW अध्यक्ष KD सिंह ने बीच बचाव कर लोगों को समझाने की कोशिश की और अंकिता को बचाया। भीड़ के बवाल करने के दौरान अंकिता का 6 साल का बच्चा लोगों के बीच में रह गया और तकरीबन 45 मिनट तक बच्चा अपनी मां के पास जाने के लिए परेशान होता रहा। सौरभ के अनुसार उन्होंने तहरीर वारदात के तुरंत बाद देर रात 12 बजे बिसरख थाने में दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद सोमवार को पुलिस मामला दर्ज करने में टालती रही। सोमवार शाम करीब 3 बजे बिसरख थाने से पुलिस अधिकारी सोसाइटी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड किया और कहा कि वरिष्ठों से बातचीत कर मामला दर्ज किया जाएगा। इस दौरान सौरभ ने लगातार मामला दर्ज करने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई है, लेकिन उन्होंने मंगलवार को कोई निर्णय लेने की बात कही। सौरभ ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे को जान का खतरा है और आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन सोमवार देर रात तक ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद मंगलवार को नोएडा को पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर कार्रवाई का भरोसा दिया। पत्रकार साक्षी जोशी ने ट्वीट कर इस बारे में लिखा कि न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ हुआ तो अपनी खबर में उसे ही विक्टिम बनाया जो वाकई में था उनका पत्रकार। यही घटना किसी दूसरे शख्स के साथ हुई होती तो मैं तो ये भी नहीं कह रही थी कि वो मुस्लिम होता तो कोई हिंदू भी होता तो ये खबर चलाते। कान में डाल लो रोई, अगर हिंदू जगराते से इतनी तकलीफ हुई। हमारे साथी शम्स तबरेज ने भी ट्वीट कर लिखा, न्यूज़ 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा को जगराते का लाउड स्पीकर बंद कराने पर पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी करार देकर जान से मारने की कोशिश की गई। बाद में सौरभ भाभी के साथ भी बदसलूकी और गाली गलौज की गई। इल्जाम है कि इस दौरान वर्दी वाले तमाशबीन बने रहे। जाहिर है जहर का उल्टा असर है। तो इस तरह से गोदी मीडिया और अमीश देवगन का फैलाया जहर उल्टा असर अब उन्हीं के घर परिवार पर होता दिख रहा है। सोचिए, इसी लाउड स्पीकर की आड़ में कितने बड़े बड़े सड़क पर अंजाम दिए जा रहे हैं। अपना ही घर जला लिया घर के चिराग से। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीम शीन नाज़मी ने भी क्या खूब फरमाया है कितनी खुद गरज मक्कार दुनिया हमने देखा है कितनी खुद गरज मक्कार दुनिया हमने देखा है, खुद अपनी ही तबाही का तमाशा हमने देखा है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।